बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। आज का गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है। यह किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं है। सुख है ही सुख धाम में, कलयुग को कहते हैं दुख धाम। अब बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? दुखधाम से क्यों दिल लगी हुई है? दुखधाम के भातियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी है? हम आए हैं तुमको सुख धाम में ले चलने के लिए। सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो कागविष्टा समान है, इसलिए उनका सन्यास करते हैं। तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात्कार हुआ है। यह पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है, इस याद से भी तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। यह जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उनकी आयु 5000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। बाप कहते हैं, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है, यह विष की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे, उतना निरोगी बनेंगे। बाप ने समझाया है, यह रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परमपिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं होती। यहाँ यह वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है। उनको समझाओ, इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा? यह तो आधा कल्प से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने यह कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। आपको भी राय देते हैं, ऐसे खोलो तो मनुष्य का कल्याण हो जाए। बाकी यह बीमारियां आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है। आगे तो वैद्य की दवाई थी, अब तो अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत निकली है। यह है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्माओं को, और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो नहीं सकता। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। तो तुम समझाओ, उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्च लग जाता है। यहाँ तो खर्चे की कोई बात नहीं। 3 पैर पृथ्वी चाहिए,
जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए। बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, गरीब छोटी खोलेंगे। गवर्नमेंट कितने खोलती है, आजकल तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं और 2-3 सेशन रखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, पैसे नहीं है। इसमें खर्च की कोई बात नहीं, कोई भी जगह मिले, कोई औजार आदि तो रखने नहीं है। बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं, माताएं भी खोलती है। बाप कहते हैं तुम ही खोलो, तुम ही संभालो, जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण होगा। बेहद का बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत है जो सुनते हैं परंतु करते नहीं हैं क्योंकि तकदीर में नहीं है। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से। बाबा वैकुंठ की बादशाही देने आए हैं। हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जरूर उन्हों को बाप ने वर्षा दिया होगा। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सत्युग की स्थापना मुझे ही करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं तो उद्घाटन करते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ, अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, यह नई बात नहीं है। देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, साहूकारों के पास धन बहुत है, इसलिए वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब है उन्हों की ही बाप उठाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं। कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं, जिससे तुम सारे चक्र को जान जाते हो। बाकी सब घोर अंधियारे में है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का किसको भी पता नहीं है। पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। शिव परमात्मा के लिए कह देते हैं ठीक कर भीतर में है। अभी तुम जानते हो सबकी कयामत का समय है, आगे में जलमर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बन आया हूँ, तुम पांडव सेना हो ना। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वह जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह है रूहानी तीर्थ, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तुम रूहानी यात्रा में तत्पर हो, तुम्हें पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र है तो औरों को पवित्र बना न सके। तुमको तो पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वह ब्राह्मण लोग भर मंदिरों में रहते हैं। नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि भी कराते हैं, परंतु है वह पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं वह अगर नाम के ब्राह्मण नहीं है तो उनको हाथ लगाने नहीं देते हैं। ब्राह्मणों का मान बहुत है, परंतु है पतित विकारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे। बाप आकर समझाते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। यह माँ बाप सिखलाते हैं तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो। बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं। यह दादा तो धंधा आदि करता था, अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश किया है और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। यह है रथ, शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं यह रथ बहुत जन्मों का पतित है, पहले पहले यही पावन बन जाते हैं, नजदीक में है। यह ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, यह कहते मेरा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो,
मैं तुमको बताता हूँ। यह भी बुद्धि में आता है, पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम जानते हो, बाबा हमको साथ ले जाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं। जो श्रीमत नहीं मानते हैं वह ऊंच पद नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं, सुख धाम और शांति धाम को याद कर इस दुख धाम को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी समझो। अब हम वापस जा रहे हैं। बाबा लेने आए हैं। हर एक को अपना अपना पाठ रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पाठधारी है। दुनिया में कब प्रलय होती नहीं। यह दुख धाम है, फिर जाएंगे शांति धाम और सुख धाम में। यह बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो, वहाँ तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, वैसे तुम भी खाल बदल नई ले लेंगे। ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है। बस हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। हमको काल खा नहीं सकता। सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे नहीं सकते। भ्रमरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं जनक मिसल। यह भी कॉपी करते हैं। जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए। वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं, चलो वापस, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने भटकने आदि की क्या दरकार है। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ, तुम यह हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फायदा होगा। जो करेगा सो पाएगा। साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। गरीब ही वर्षा लेते हैं। बाकी जो करोड़पति है उनके लिए कहा हुआ है, किसकी दबी रहेंगी धूल में, किसकी राजा खाए। पिछाड़ी में आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना विनाश के पहले कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही, ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नदियाँ तो चक्र लगाती रहती है। बाकी ब्रह्मपुत्रा तो यह ब्रह्मा ही ठहरा। मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगी, वह कोई मेला नहीं। यह है सच्चा मेला। जबकि जीव आत्माएं परमात्मा से मिलती है, तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जीव आत्मा का मेला परमात्मा से है। परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया है, नहीं तो पढ़ाए कैसे। इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है, जो इसमें प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज होगी, उनको नॉलेज देने वाला कौन? ज्ञान का सागर। तुम्हारे पास यह नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो यह नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है। सारा मदार पवित्रता पर है। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बच जाती है। गीता में भी है, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परंतु साधु लोग यह अक्षर सुनाते नहीं है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है, इसलिए इन सब का विनाश होना ही है। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे। बाबा को कई बच्चियां कहती है, हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता। साहूकार लोग तो बाहर निकलने नहीं देते हैं। बाबा, हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बाबा कहते हैं वर्षा ले लो, मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है।
आफतें आदि बहुत होती है। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं। मन मना भव मध्याजी भव। रावण के वर्षे को भूलो, रावण श्राप देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ, जमीन पड़ी रहती है, किराए पर दे तो भी अच्छा है, बहुत फायदा है। आज का वरदान है रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। स्लोगन है मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। ओम शांति।